बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 17 लेक्चर है, ये प्रीवियस लेक्चर से ही मिलता जुलता है, उसने पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो एग्जांपल देख लें। ये लाइन सेगमेंट वाला ये इसको छोड़िए आप, ये कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। कि ये उसने बाद में कहा हुआ है, आपने जस्ट क्या करना है कि ये फंक्शन दिया है, आपने इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है बस। तो उसका तरीका वही है पुराना ही, कि सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना एक्स के रिस्पेक्ट, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना वाई के रिस्पेक्ट। ये तभी काम करना है ये वाला जब आपको फंक्शन में दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया ना, उसमें एक ही फंक्शन था, तो उसमें जस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एक दफ़ा ये तब करना है जब दो वेरिएबल होंगे इधर। तो देखें, एक्स वाले को बराबर रखा 0 के, वाई 1 आ गया, वाई वाले को रखा एक्स 3 आ गया। तो अब ये दो पॉइंट आ गए आपके क्रिटिकल 3 और 1। अब आपने क्या करना है कि इस दोनों को ना इस फंक्शन में पुट कर देना है दोबारा, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आनी, जिस पे हाईएस्ट वैल्यू आनी है वो आपका मैक्सिमम हो जाएगा, जिस पे कम आएगी वो आपका मिनिमम हो जाएगा। ये तो उसने हमें ये लाइन सेगमेंट आगे वाला काम किया हुआ है, उसको बेशक रहने दें, कोई मसला नहीं, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी उसी तरीके से ये वाला। अच्छा, ये पुरानी एग्जांपल उसने दे दी है कि जब हमने पहले भी जो एक लेक्चर में ना ये डिस्कस हो चुकी है, ये वाली कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम मालूम करना है, तो ये वाला फार्मूला उसने लगाया हुआ, ठीक है। मतलब कि ये हम फार्मूला ये भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए याद रखना है जब आपको क्लोज इंटरवल दिया हो ना, क्लोज इंटरवल के लिए आपने वही काम करना है। और मेरे बेसिकली ना इस क्वेश्चन पे भी आप वही पुराना फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये जो अभी ये वाला है, क्योंकि इसमें भी इंटरवल नहीं दिया। तो इसमें हम लोग भी वो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए ना हम वो पिछले वाला फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्लोज इंटरवल दिया होगा ना उसमें वो काम करना है कि हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू। इस पे हम लोग ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, ये जो पीछे अभी एग्जांपल की ना, ये वाला मेथड, ये वाला, ठीक है। बल्कि आप लगाना है यही, अगर आपको इंटरवल नहीं ना दिए हुए, फंक्शन देख लेना है कि उसने कहा है जी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम मालूम करें। अगर तो आपको इंटरवल दिया होगा तो ठीक है, फिर अगर इंटरवल दिया फिर तो आपने उसी तरीके से करना है। लेकिन अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये फंक्शन दिया हुआ है, फिर आपने मैक्सिमम मिनिमम ये वाले तरीके से मालूम करना है। ये ऊपर सारा ये डिस्कशन मैंने कर दिया, ये ज़्यादा आसान है। फिर ये एक और एग्जांपल उसने ली हुई है कि सम एंड देयर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये स्टेटमेंट बेसिकली क्वेश्चन ये वाला है, इससे ना ये स्टेटमेंट बनाई हुई है कि फाइंड 3 पॉजिटिव नंबर है, कह रहा है हु सम इज़ 27 है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज सम एज पॉसिबल। तो ये उसने 3 नंबर ले लिए हैं, उन तीनों का स्क्वायर जो है वो उसने रखा हुआ है जी एक्स के जब वाई के जी स्क्वायर है। तो उसमें उसने कहा हुआ है कि तीनों का स्क्वायर किसी का सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, तो इसलिए उसने जी की जगह पे ये वैल्यू लगा दी है, ये उसने लिखा भी हुआ है। तो ये फंक्शन बेसिकली बन गया, हमने इसका मैक्सिमम मिनिमम मालूम करना है, तो वही पुराने तरीके से कि एफ एक्स एफ वाई वाई और ये सारा करके, ठीक है जी। ये कोई एग्जांपल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बेशक रहने दें। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन लाजमी आता है, आपने याद रखना है कि अगर इंटरवल दिया हो तो फिर कैसे मालूम करना है, अगर इंटरवल नहीं दिया फिर मैक्सिमम मिनिमम कैसे मालूम करनी। मैंने दोनों तरीक़ों से एग्जाम्पलों को डिस्कस कर दिया कि जब इंटरवल दिया होगा ना फिर तो काम ही बड़ा आसान है कि आपने इंटरवल की दो वैल्यू होनी है वो पुट कर देनी है, और एक क्रिटिकल पॉइंट निकालने वो जो आए वो पुट कर देने बस। जो फिर सबसे बड़ी होगी वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी होगी वो मिनिमम। और अगर इंटरवल नहीं दिया फिर आपने ये वाला तरीका जो ऊपर हमने डिस्कस किया है ये लगा। ये भी एग्जाम्पल फजूल है, इसको भी रहने दें, ये नहीं आती होती पेपर में इतनी फजूल सी, सिंपल सी आनी है जैसे ये वाली आ सकती है। ये सिंपल आपने फंक्शन दिया होगा, आपने इसमें ये वाला रूल लगा के मैक्सिमम मिनिमम निकाल लेना बस। ये आप सारी कर सकती हैं, ठीक है जी। इधर तक ना हमारा ये काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपने इनको ज़रा मैक्सिमम मिनिमम वालों को अच्छे तरीके से करना है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि समरी इसकी यही है कि एक फ़ंक्शन दिया होगा, उसने कहा होना कि जी इसका मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करें। अगर तो उस फंक्शन के साथ इंटरवल दिया है उसका तरीका अलग होगा, लेकिन अगर इंटरवल नहीं दिया, उसने कहा है कि जो मैक्सिमम मिनिमम मालूम करे, तो उसका तरीका ये वाला होगा, ये लगा देना बस। दो ही बातें इसके अंदर, बाकी ये सारी एग्जांपल उसने दी हुई हैं, ये सारी ना मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है जी। अब आप इसको देखें ना, इन एग्जांपल्स को, इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, तो फिर आपको मुझे बताना, फिर मैं आपको किसी एक दिन ना ये जितने भी 10 से लेकर 18 तक चैप्टर है ना, हर चैप्टर में से ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दूंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए आप मुझे वो सोल्व करके सेंड करना, ताकि वो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। देन फिर आप अपना जो क्विज़ है आप उसको देख लेना, ठीक है। और ये काम कोई इतना मुश्किल नहीं है, हर टॉपिक की
अगर आपको टॉपिक सारे समझ आ गए ना, फिर आप हर टॉपिक की ना दो दो भी एग्जाम्पल कर लेना अच्छे तरीके से, तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाना है, मतलब उसमें जो मसले मसाइल है ना वो हल हो जाने। तो इसलिए मैं आपको ना हर टॉपिक की, ये जितने भी आपके लेक्चर्स हैं ना 10 to 18, हर टॉपिक की ना मैं आपको दो दो एग्जाम्पल, तीन तीन एग्जाम्पल वो आपको टेस्ट के तौर पे ना दूंगा। तो पहले आप जितनी जल्दी हो सके ना आप इन सारे लेक्चर्स को ना अंडरस्टैंड कर लीजिए, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।